अध्यक्ष जी नमस्कार। मेरा सवाल आपसे यह है, अभी जब आप नहीं आए तो मैंने आपके ये सारे लोग जो बीएसपी के, इनसे पूछा बीजेपी के बारे में कि वो अंबेडकर और दलित समाज, एससी समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं हमने ये किया। राहुल गांधी एक संविधान की किताब लेकर घूमते, खाली अंबेडकर जी को वही बचाएंगे, संविधान वही बचा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए, तो आप जानते ही उनका पीडीए। तो इन्होंने कहा वो तीनों सब लोग बकवास कर रहे हैं, खाली मायावती। और मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों दलों के साथ मायावती ने कभी न कभी सरकार बनाई है या उनकी सरकारों में शामिल रहे। तो जब आपको सुविधा की स्थिति रहती तब आप किसी के साथ चले जाते, और जब आपका संबंध खराब हो जाता है कहते हैं बीजेपी के साथ आपने 2 बार मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती, एनडीए सरकार को, यूपीए सरकार को 10 साल समर्थन दिया, अखिलेश यादव के साथ लोकसभा लड़ा और उसके बाद सरकार भी मायावती के साथ, मुलायम जी। तो बीजेपी का ये जो नेतृत्व में अस्थिरता का भाव है बहन जी में, वो पार्टी को डमाडोल कर रहा है क्या? थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा। पद उद का चिंता मत कीजिए, बीएसपी में कुछ भरोसा नहीं है। तो माननीय पत्रकार जी, जो आपने क्वेश्चन नहीं किया है, बहुत लंबी पृष्ठभूमि बना के मेरे से आप बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं सिलसिलेवार इसका जवाब देना चाहूँगा। अब जिन पार्टियों का नाम आपने लिया अभी, ये पार्टी मान्य साहब काशीराम के समय भी मनुवादी पार्टियाँ थी। मान्य साहब काशीराम जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक, आदर्श बहुजन नायक हैं, उन मान्य साहब जी ने कहा था अगर ये पार्टी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो ये आज भी बीएसपी के लिए वही है, आज भी बहन जी ने वही कहा। और मान्य साहब काशीराम जी का एक सोच थी, मेरा समाज हजारों साल से अवसर विहीन रहा है, तो मुझे जब भी अवसर मिलेगा अपने समाज को, अपने विचारधारा को और अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का, तो मेरे से किसी को एलर्जी नहीं है। हमारे एलर्जी है जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से, पाखंडवाद से। हमें व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं है। और जब हमें ये लगता है भी कोई दल उस समय हमारे लिए अच्छा है, तो हम उसका सहयोग लेकर अपने बड़े स्केल पर बहुजन समाज को पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर उसको हक हकूक दिलाने का काम करते हैं। और मान्य बहन जी बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। आज इस देश के अंदर अगर सबसे कोई बुद्धिमान राजनेता है तो वो हमारी मान्य बहन जी है, जो 13 साल होने के बावजूद, बीएसपी सत्ता से 13 साल से बाहर है, लेकिन मान्य बहन जी आज भी अपनी जगह अटल है, अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पे। और हम बहन जी के सिपाही पूरी जान से, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सत्ता का ये देखे कि भी हमें कब मिलेगी, हमें अपनी विचारधारा, अपने आज जो महान हस्ती हमारे बाबा साहब, उनके जयंती के ऊपर जितनी आप गैदरिंग देख रहे हो, ये उसी जोश का, उसी जिंदा दिली का और उसी हौसले का नाम है। और ये कहावत है, बाबा साहब हम अम्बेडकरवादी हैं और हम संघर्षों के आदी हैं, ये असली सच्चाई है, ये हमारा कहना है। देखिए, बीच बीच में कुछ नए दलित नेतृत्व निकलते रहते हैं। बीएसपी की इतनी मजबूत मैं मानता हूँ कि पार्टी होने के बावजूद उसका खाता लोकसभा में नहीं खुलता, और चंद्रशेखर 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा नगीना से चुनाव जीत जाते हैं। लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या अब दलित राजनीति या दलित चेतना जो है वो अब बीएसपी से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ भी जाने की संभावना रखती है क्या? देखिए मान्य पत्रकार जी, बहुजन समाज पार्टी मान्य साहब काशीराम ने जिस दिन बनाई थी, 14 अप्रैल 1984 को, आज ही के दिन, हाँ मुझे मालूम। तो मान्य साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी, जितने मेरे साथी आज इस पार्टी को बनवाने के लिए आए हैं, इस देश में कोई भी व्यक्ति 11-20 आदमी इकट्ठे करके राष्ट्रीय पार्टी बना सकता है, लेकिन ये पार्टी आप लोग बनवाने आए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक महापुरुषों का आंदोलन है, और बहुजन समाज पार्टी के एक वर्कर उसी आंदोलन से निकल के, तप के और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इसे लग रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी एक संगठन के रूप में इस देश के अंदर हजारों करोड़ों जो लोग हैं बहुजन समाज के, वो जो मनुवाद की गिरफ्त में है, जो मनुवादी मीडिया ने उनके माइंड को कैचअप कर रखा है, बहुजन समाज पार्टी का संगठन ऐसे लोगों के घर घर जाकर उनको माइंड से मनुवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद हटाना, इसलिए बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे प्रमुखों का। तो मैंने अभी नेताओं से बात की, मैंने कहा ये स्थल जो है वो बीएसपी के नेता कार्यकर्ताओं का है। अब मैं बिल्कुल जनता से, आम लोगों से बात करता हूँ।
मैं इधर से गुजर रहा था, ये अम्मा बोली बेटा 2 लाइन मेरी भी सुन ले, सुनाओ क्या सुनाना चाहते? मैं 92 साल की हूँ बुढ़िया, हाँ? मथुरा से आई हूँ। मैं 2 लाइन का गाना सुनाना चाहती हूँ बाबा साहब के बारे में, परम पूजनीय बाबा साहब, उनके बारे में। कि बाबा की याद में तुम यूं ही न रोते रहना, कि बाबा की याद में तुम यूं ही न रोते रहना, बाबा के काफिले को आगे बढ़ाते रहे। कि बाबा तो तुमको छोड़ कर परलोक चल बसे, वो छोड़ गए तुमको सब तीर तर्क से, सब तीर तर्क से। अब कर्म है तुम्हारा, अब कर्म है तुम्हारा, जुल्मों से लड़ते रहना, बाबा की याद में तुम यूं ही न रोते। हम खून हैं उन्हीं के, हम खून हैं उन्हीं के, मजमून हैं उन्हीं के, कि हम खून हैं उन्हीं के, मजमून हैं उन्हीं के। सागर थे वो हमारे, हम बूंद हैं उन्हीं के, हम बूंद हैं उन्हीं के। गंगा तुम वही हो, बाबा सा करते रहना, बाबा की याद में तुम यूं ही न रोते। जय भीम, जय भारत। अब बिल्कुल आम लोगों के बीच में मैं हूँ और हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर। बाबा आप कुछ सुनाना चाह रहे थे? जी सर, जी सर। सुनाओ। कोई बन के अंबेडकर तो दिखा दे, नफरत के बीज को जड़ से मिटा दे। कोई बन के अंबेडकर तो दिखा दे, नफरत के बीज को जड़ से मिटा दे। अरे दलित बनकर कोई रहे न जमी पर, लोगों के दिल में ये सम्मा जला दे, ये सम्मा जला दे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैं मुन्ना लाल निगम हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ, क्या कहता हूँ? अरे स्वर्ग से फरिश्ता बन के आए थे, स्वर्ग से फरिश्ता बन के आए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ हाँ, स्वर्ग से फरिश्ता बन के आए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। प्रेम की गंगा बहाए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। प्रेम की गंगा बहाए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। शोषित लाचारों की हिम्मत बढ़ाए, शोषित लाचारों की हिम्मत बढ़ाए, मंदिर का ताला तोड़ दर्शन कराए, मंदिर का ताला तोड़ी दर्शन कराए। अरे कुएं का पानी पिलवाए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। स्वर्ग से फरिश्ता बन के आए थे, नदियों तालाबों में सबको नहला कर, हाथ हर पतिया छूतों को पैदल चला कर, आडंबर का सर झुकाए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। स्वर्ग से फरिश्ता बन के आए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। जय भीम। देखिए भारत में हजारों साल से जातिगत आधार पर दास्ता, शोषण, मुक्ति ये सारी चीज़ें चलती चली आ रही थी। भारत के संविधान के बाद देश का हर नागरिक समान हुआ, सबको एक वोट का अधिकार हुआ और इसके बाद जो समानता का अधिकार हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की वजह से देश में जो सामाजिक न्याय की एक रास्ता खुला, उसके लिए उनको एक मसीहा से कम का दर्जा नहीं मिलता है। और जितने
आप जितने बड़े त्यौहार बना दीजिए, जितने उत्साह और ऊर्जा के साथ दूसरे त्यौहार मनाए जाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में कहीं उससे ज्यादा उत्साह और ऊर्जा के साथ लोग शामिल होते हैं। बताओ क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलना चाह रहे बोलिए। हैं। आप वोटों का बंटवारा हर चुनाव में करते हो। कहाँ कैमरा वैमरा कहाँ है यहाँ कल? कैमरा है, ठीक है? बोलो। ये वोटों का बंटवारा करते हैं, ऐसे ऐसे दलित समाज से सवाल पूछे जाते हैं कि समाजवादी वोट बांटेगा, चंद्रशेखर आजाद वोट बांटेगा। केवल ये दलित समाज का नुकसान करते हैं। और आप लोग, आप मीडिया वाले बहन जी को बोलो ना पार्टी में चले जा चंद्रशेखर हाँ? भाई क्या की बोला? मतलब बहन जी को बोलो ना कि पार्टी में शामिल कर ले चंद्रशेखर भाई को। भाई को भाई एक मिनट मैं बता रहा हूँ। रुको भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट अरे रुको, अभी थोड़ा इनसे सवाल करो। नहीं रुक जाओ, अरे रुक जाओ, आप क्या कहना चाह रहे हो पहले बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका प्रोपगेंडा चलता है, मेरा आपका आपके सारे न्यूज चैनल्स वालों का जो है ना, कोई निष्पक्ष वो नहीं पत्रकारिता करते। अभी यहाँ पे पूछोगे आप वोट किसे दोगे, समाजवादी को दोगे, आजाद समाज पार्टी को दोगे, हैं? ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई बोलने दो, इनकी पूरी बात होने दो। तो आप ऐसा मत करो। पूरी बात आप अपनी करो, हम क्या करें क्या नहीं करें आप छोड़ दो। आपके दिमाग में जो है आप बोलो। हमने बोल दिया, बस। आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते आप। बस और कुछ नहीं। अब आप बताएं, आप क्या? एक मिनट आप बोल लो, एक मिनट आप भी बोल लो। आप कई मौकों पर जो सही बात होती है दिखाते नहीं हो, और कैमरा ऐसे पीछे को लेकर चले जाते हो। आप कैमरा पीछे कर लेते हो जब कोई आदमी बोलता है तो। रुको यार, हाँ बोलो और क्या बोलना चाहते हैं? आप सही बात होती है तो आप कैमरा साइड कर लेते हो। आपने देखा है हाँ कभी? जी मैंने देखा है। चलिए ठीक, आप और कुछ कहना चाह रहे हाँ यही मेरा कहना है। हैं? अब आप बोलो भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैं तो वही कह रहा था ना कि सब वो लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर ने पार्टी बना कर ना मतलब वोटों का बंटवारा कर दिया। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि बहन जी को भी बोलो ना जाके कि भाई को, चंद्रशेखर भाई को मतलब पार्टी में ले ले, वो उनको ले ले तो बंटवारा नहीं होगा, संगठन मजबूत होगा हमारा। हम भी चाहते हैं कि मतलब सब लोग साथ में रह के वोट को मजबूत करें। देखो भाई, एक मिनट रुको। मैं समाज के बीच में रहता हूँ और मेरे अलावा यहाँ 10-20 हजार लोग जितने भी हैं, किसी चैनल का कोई संवाददाता नहीं है, ये बात है। और इसलिए मैं जनता के बीच में रहता हूँ। वो भाई मेरे बारे में जो भी कहना चाह रहे थे उनको मैंने मौका दिया, और आप शाम को टीवी पर देखना, अगर 1 सेकंड भी उसमें मैंने एडिट किया। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों से इसी भीड़ में पूछ रहा हूँ, वो जो चश्मा वाला कह रहे थे और वो जो दूसरे लोग कह रहे थे, उससे आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, पहले ये बताओ। सर मैं